हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन रेशियो एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। रेशियो एनालिसिस और इसके अंदर मैं एक दो एग्जांपल कराऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन रेशियो एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले इसमें अपन डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और उनसे क्या इंटीग्रेशन होता है, उनका क्या इंटरप्रिटेशन होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिक्विडिटी रेशियोज में पांच तरह के होते हैं: करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, बेसिक डिफरेंस, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट क्या कैसे निकालते हैं अपन? ठीक है, करंट असेट क्या होंगे? इन्वेंट्री प्लस सैलरी डेटर्स प्लस कैश रिसीवेबल्स प्लस बैंक प्लस अप्रूवल्स प्लस लोन्स एंड एडवांसेस, उसमें भी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस डिस्पोजेबल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और एनी अदर करंट असेट। करंट लायबिलिटीज क्या होती है? क्रेडिटर प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स प्लस बीओडी प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस कैश क्रेडिट प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्लस प्रपोज डिविडेंड प्लस अनक्लेम डिविडेंड। ठीक है, आइए इसका क्या होता है कि ये अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पहचानता है। ठीक है, सबसे अच्छा करंट रेशियो क्या है? 2 है और वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो करंट 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 क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्विक एसेट कैसे निकालेंगे? करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस माइनस इन्वेंट्रीज। ठीक है, अपन एक बार पढ़ लेते हैं। क्विक रेशियो करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्री। ठीक है, उसके बाद क्विक रेशियो क्या करते हैं? अपन जो करंट डेब्ट है वो कैसे अपन एबिलिटी टू मीट अ करंट डेब्ट। ठीक है, आइडियल रेशियो क्या है? 1 है। कैश रेशियो क्या है कि अपने पास कैश कितना अवेलेबल है? तो कैश क्या है? कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो अपन मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज जो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी है वो ये मेजर करता है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस रेशियो क्या है? कैश, बैंक प्लस नेट रिसीवेबल प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, इनटू, जैसे इनटू क्यों बोला है? तो अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज करेंगे तो उसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो नंबर ऑफ डेज इनटू में चले जाएगा। एबिलिटी टू मीट अ करंट कैश एक्सपेंडिचर, उसको क्या, उससे क्या निकलेगा? बेसिक एक्सपेंडिचर, बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कौन से रेशियोज पढ़ेंगे अपन? कैपिटल रेशियोज। कैपिटल में क्या होता है? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, ये सब कैपिटल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट एसेट। ठीक है, उसके बाद डेट रेशियो, टोटल डेट डिवाइडेड बाय नेट एसेट। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, शेयर होल्डर्स इक्विटी, ध्यान रखना शेयर होल्डर्स इक्विटी बोल रहा हूँ। टोटल डेट कैसे निकालेंगे? टोटल डेट की जगह कई जगह क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म डेट भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डेट टू टोटल एसेट, ये कैसे निकालेंगे? टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अब सबसे पहले ये क्या इंडिकेट करेगा? सबसे पहले इक्विटी रेशियोज क्या क्या है? ओनर फंड कितना है। ठीक है, डेट रेशियो क्या करेगा? उसमें से आउटसाइड फंड कितना है अपने पास। डेट टू इक्विटी कि भैया कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें डेट कितना है, इसमें इक्विटी कितना है, वो चीज डेट टू इक्विटी देखेगा। डेट टू टोटल एसेट क्या, हाउ मच ऑफ टोटल एसेट, मतलब अपना टोटल एसेट जो भी है अपने पास उसमें से डेट से कितना फाइनेंस है, मतलब अपने कितना पैसा डेट से उठाया है उसमें से। ठीक है, कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो में क्या करना है? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स प्लस डिबेंचर्स प्लस अदर बोरोड फंड डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस। ठीक है, ये क्या करेगा? इट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल क्या होता है? जिसको अपन फिक्स पैसा देना है, जैसे डेब्ट वालों को अपन को फिक्स इंटरेस्ट रेट देनी पड़ती है, अपने को प्रेफरेंस वाले को फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है, तो वो अपन को कैपिटल गेनिंग रेशियो निकालता है। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या कहता है? प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ठीक है, प्रोप्राइटरी फंड क्या होगा?
प्रोप्राइटरी फंड ओनली ऑफ इक्विटी फंड, ओनली इक्विटी कहलाएगा प्रोप्राइटरी, ठीक है। उसके बाद शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर सिक्योरिटी, इसमें प्रेफरेंस भी आ सकता है प्लस इक्विटी कैपिटल भी आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, कवरेज रेशियोज पढ़ेंगे। कवरेज रेशियो क्या होंगे, इसके अंदर चार तरह के, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो, ठीक है। सबसे पहले डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो पढ़ते हैं। तो वो क्या होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस, मतलब अपने पास डेब्ट वालों के लिए कितनी अर्निंग अवेलेबल है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो बोल रहा हूँ, तो उसमें इंस्टॉलमेंट भी आएगी प्लस इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। इट मेजर्स एबिलिटी टू मीट अ कमिटमेंट फॉर इट्स डेब्ट, मतलब अपन ने जो डेब्ट वालों को बोला है कि मैं आपको इंस्टॉलमेंट भी दे दूंगा वापस, प्लस मैं आपको इंटरेस्ट भी दे दूंगा, तो वो कैसे कवर होता है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो से, ठीक है। अब क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट के लिए क्या होता है, सबसे पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, ठीक है। इट मेजर्स एबिलिटी टू ऑफ बिजनेस टू मीट इज इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, कि भैया अपन इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते, उस रेशियो से अपन को, वो कौन सा रेशियो बताएगा अपन को, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा मोर देन 1 होगा तो वो अच्छा कहलाता है, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो क्या होता है, अपन ने ईबीआईटी करा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करा, उसके बाद क्या आता है, ईएटी माइनस टैक्स करते हैं, उसके बाद क्या आता है अपने पास, ईबीटी माइनस टैक्स करते हैं, तो क्या आता है, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, उसमें से अपन प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। तो ईएटी डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड लायबिलिटी, तो ये भी क्या कहलाता है कि अपना एबिलिटी क्या है अपन प्रेफरेंस डिविडेंड देने की, ये भी मोर देन 1 होगा, तो ये अच्छा कहलाता है। फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो, तो फिक्स चार्ज क्या होगा, वही प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट, तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। सॉरी, इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है। इट शोज हाउ मेनी टाइम्स कैश फ्लोज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइनेंस चार्जेस, कि भैया कैश फ्लो क्या है इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्जेस से पहले, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो, ठीक है। इसमें कौन कौन से पढ़े, अपन ने डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो पढ़ा, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो पढ़ा, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो पढ़ा, उसके बाद क्या लगा, फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो पढ़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक्टिविटी रेशियोज भी बोलते हैं, अब जो पढ़ रहे हैं एक्टिविटी रेशियोज भी होता है, उसको एफिशिएंसी रेशियो भी बोलते हैं, उसको परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं, उसको टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो सेल्स सिर्फ अपन असेट और इनके लिए लेंगे, और अगर इन्वेंट्री के लिए होगा तो सीओजीएस लेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो अपन ये लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये वाले रेशियोज, अब सबसे पहले क्या, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, तो क्या होता है, सेल्स बाय टोटल एसेट, ठीक है। अदरवाइज गिवन है तो सीओजीएस भी ले सकते हैं, ठीक है। It measures total asset utilization. It helps us to answer the question what sales are being generated by rupee worth, कि भैया rupee worth of asset, मतलब अपन कितनी सेल्स, एक रुपये सेल्स के लिए अपन कितना एसेट लगा रहे हैं, या कितने एसेट से अपन को 1 रुपये की सेल मिल रही है, ठीक है। अपन ये भी बोल सकते हैं। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो क्या बोलता है, सेल्स अपॉन एसेट, ठीक है। इसमें अपन एवरेज टोटल एसेट लेते हैं और इसमें अंदर फिक्स एसेट लेते हैं। This ratio is about fixed asset capacity, a reducing sales profit being generated from each rupee invested in fixed asset, मतलब अपन ने जो भी फिक्स एसेट में इन्वेस्टेड करा, ठीक है, उस हिसाब से अपन क्या करेंगे, फिक्स एसेट कवरेज रेशियो कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन करते हैं, उसके बाद कौन सा रेशियो आ गया, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो कौन सा था, सेल्स बाय, कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, सेल्स बाय एसेट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दिस इंडिकेट्स द फर्म एबिलिटी टू जनरेट सेल्स एज पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कि फर्म की एबिलिटी क्या है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सेल्स जनरेट करने की, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या करता है, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म टू यूज द वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या है,
COG डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कहलाता है। वर्किंग कैपिटल रेशियो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इट मेजर्स एफिशिएंसी ऑफ फर्म टू मैनेज इट्स इन्वेंट्री, ठीक है। उसके बाद क्या कहलाता है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है, डेटर्स क्या होता है, क्रेडिट सेल से जनरेट होता है, तो क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, एवरेज डेटर्स या एवरेज रिसीवेबल भी अपन बोल सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ द फर्म टू मैनेज इट्स रिसीवेबल, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, रिसीवेबल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है कि भैया कितनी बार में अपन रिसीवेबल से अपना पैसा जनरेट कर लेते हैं, तो ठीक है। उसको कैसे निकालेंगे, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल क्या है और एवरेज क्रेडिट सेल क्या है। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल, और एवरेज क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे, टोटल क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय 360। और ऐसा भी हो सकता है कि मंथ में दे रखी हो क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ कलेक्शन, मतलब अपन कितने दिनों में अपन उनसे कलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। पेएबल टर्नओवर रेशियो क्या आता है, N1 नेट रिसीवेबल एंड नेट पेएबल डिवाइडेड बाय अकाउंट पेबल्स, एवरेज अकाउंट पेबल्स, ठीक है। कितनी कितनी देर में अपन कंपनी से उनको पे कर देते हैं, मतलब, ठीक है। उसके पे पेएबल वेलोसिटी क्या होता है, भैया कितने नंबर ऑफ डेज में अपन उनको पे कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, एवरेज, जैसे उसमें क्या करा था, एवरेज नेट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल्स करा था, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एवरेज नेट पेबल्स डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट पेबल्स, ठीक है। उसके बाद ये होते हैं कौन से, अब अपन कौन से पढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जीपी बाय सेल्स। उसके बाद क्या होता है, नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट बाय सेल्स। उसके बाद क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ईबीआईटी, ठीक है। नेट प्रॉफिट क्या होता है, जो अपन सबसे लास्ट में निकालते हैं वो होता है नेट प्रॉफिट। और अगर जो अपन ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते हैं कौन सा होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब कौन से पढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस रेशियो, ठीक है। तो एक्सपेंसेस रेशियो में सबसे पहले क्या आएगा, सीओजीएस रेशियो, सीओजीएस डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, सीओजीएस के बाद जो भी एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं, उसके बाद अपने एडमिन एक्सपेंसेस हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गए, उसको कौन से कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तो कौन सा हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो कौन सा होता है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालेंगे तो क्या होगा, अपना ऑपरेटिंग रेशियो डिवाइडेड बाय सेल्स करेंगे तो इनटू 100 ऑपरेटिंग रेशियो निकल देगा। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो क्या होता है, फाइनेंस एक्सपेंसेस जो अपना इंटरेस्ट हो गया, ये सब हो गया, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 क्या होगा, फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। उसके बाद कौन सा अपने आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑफ एसेट, ठीक है। उसमें कौन सा पढ़ेंगे, आरओआई, आरओआई, ठीक है। उसके बाद रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न प्री टैक्स, पोस्ट टैक्स, रिटर्न ऑफ इक्विटी, ठीक है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, भाई जितना रिटर्न आया डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। प्रॉफिट, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, रिटर्न ऑफ प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, उसको अर्निंग भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बिजनेस, इसको क्या कहते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑफ टोटल एसेट क्या होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट, ठीक है। एवरेज टोटल एसेट कैसे निकालेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करके अपन एवरेज टोटल एसेट निकाल देंगे, नेट प्रॉफिट पर रुपी ऑफ एवरेज टोटल एसेट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, नेट एसेट, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, नेट एसेट। जो अपन जैसे जो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, जितना अपना शेयर होल्डर्स फंड है प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है, उसको क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स दोनों निकाल सकते हैं, तो 1 माइनस टैक्स कर देंगे डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रिटर्न ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस पीएस डिविडेंड इनटू 100, है ना, डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस पीएस डिविडेंड इनटू 100 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है। उसको कैसे क्या निकालेंगे, रिटर्न ऑफ इक्विटी, ठीक है। उसके बाद अपन कौन सा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अपन प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे, तो इसके अंदर क्या क्या निकालेंगे, अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर, उसके बाद डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं अपन, जैसे अपन क्या निकालते हैं, आपने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड करेंगे तो अपना क्या आएगा, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। उसके बाद डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालेंगे, डिविडेंड अपन ने कितना पे करा है, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक।
डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकालेंगे, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद कौन से आ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिलेटेड टू मार्केट, मार्केट के हिसाब से कौन कौन से पर प्राइस अर्निंग एज पर पी रेशियो कौन सा होता है, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग प्राइस पर शेयर। उसके बाद डिविडेंड यील्ड कौन सा होता है, डिविडेंड प्लस चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल शेयर प्राइस इनटू 100, उसको कौन सा कहते हैं, डिविडेंड यील्ड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डिविडेंड यील्ड को एक तरीके से हम निकाल सकते हैं, डीपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। उसके बाद क्या होता है, कौन सा होता है, अर्निंग यील्ड, अर्निंग यील्ड कैसे निकालेंगे, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। उसके बाद क्या होता है, एक कौन सा होता है, क्यू रेशियो, क्यू रेशियो के अंदर आता है मार्केट वैल्यू of equity and liabilities divided by estimated replacement cost of asset, ठीक है। इसके बाद अपने सारे हो गए, ठीक है। सबसे पहले क्यू रेशियो क्या कहलाता है, इट मेजर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एज वेल एज डेब्ट इन कंपैरिजन टू ऑल एसेट एंड ऑल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। अपने सब चीज कवर हो गया, ठीक है। अब अपन एक बार इनके ये एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीज देख लेते हैं। करंट एसेट कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया था, करंट लायबिलिटीज बता दिया था मैंने, क्विक एसेट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। इन डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो प्राइमरीली अपन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेट एसेट कई जगह कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद प्रोप्राइटरी फंड में अगर प्रोप्राइटरी फंड लिखा हुआ है तो इक्विटी प्लस रेफरेंस रिजर्व प्लस प्रेफरेंस लेना है, और शेयर होल्डर फंड लिखा हुआ है तो उसमें इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस रिजर्व लेना है, ठीक है। इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं लेने, ठीक है। ये मैंने आपको एक चीज नेटवर्थ इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। एक बार मैंने आपको एक चीज शायद तक गलत बता दी होगी उसमें, प्रोप्राइटरी फंड में इसके अंदर ओनली इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर्स दोनों लेने हैं, ठीक है। और जो शेयर होल्डर फंड लिखा हुआ है तो इसके अंदर क्या लेना है, अपन को सिर्फ इक्विटी लेना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दे चुका हूँ, ठीक है। अब अपन एक बार इसके नोट्स देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, बुक देख लेते हैं और इसके एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। अपने सारे रेशियोज कवर हो गए, मैं एक बार वापस इसमें रिपीट करा देता हूँ, ठीक है। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, उसके बाद कैश रेशियो, बेसिक डिफरेंस रेशियो, नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं हो गया, इक्विटी रेशियो हो गया, डेब्ट रेशियो हो गया, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हो गया, डेब्ट टू टोटल एसेट हो गया, ठीक है, ठीक है। कैपिटल गियरिंग रेशियो हो गया, प्रोप्राइटरी फंड इंक्लूड्स अ प्रेफरेंस शेयर्स प्लस इक्विटी फंड, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मैंने गलत बोल दिया था, उस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो हो गया कि अपन अर्निंग अवेलेबल टू डेब्ट सर्विस डिवाइडेड बाय अर्निंग प्लस इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो गया अपने पास, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो हो गया, फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो हो गया, ठीक है। उसके बाद टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो हो गया, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो हो गया अपना, कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो गया अपना, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो हो गया अपना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो गया, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हो गया, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोस हो गए। उसके बाद पेबल टर्नओवर रेशियो हो गया, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी, जीपी बाय सेल्स अपन ने ग्रॉस प्रॉफिट कर लिया, नेट प्रॉफिट कर लिया, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स दोनों कर लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर लिया, एक्सपेंसेस रेशियो सारे कर लिए। उसके बाद अपन ने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न, तो रिटर्न रेशियो कर लिया। उसके बाद ठीक है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न ऑफ एसेट कर लिया अपन ने। उसके बाद रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ये मैंने आपको बोल ही दिया था। रिटर्न ऑफ इक्विटी कर लिया, ठीक है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस वो हो चुके हैं अपने रेशियोज। अब अपन एक बार इनके एग्जांपल्स में आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आएंगे। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो मिसिंग वैल्यू या फिर अपन को रेशियोज निकालना है, ठीक है। और ज़्यादातर जो आईसीआई क्वेश्चन देता है वो मिसिंग वैल्यू के देता है, मिसिंग वैल्यू के दिखा देता हूँ, वैसा भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसमें देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जीपी रेशियो निकालना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है, नेट प्रॉफिट टू डिवाइडेड बाय नेट वर्थ निकालना है, और उसके बाद क्या निकालना है, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड,
ठीक है। वो अपन निकालते हैं, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं अपन। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है इसमें 64,000, ठीक है। और टोटल सेल्स क्या है अपन के पास, अपने पास 3 लाख रुपीज। देखिए जीपी रेशियो 64 ये 3 लाख रुपीज। उसके बाद अपन क्या निकालते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या बताया था मैंने आपको कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखो इसमें डायरेक्ट दे रखे लेस एक्स्ट्रा 49,000, ठीक है 49,000 जिसके अंदर, तो 49,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख रुपीज, ये ऑपरेटिंग रेशियो हो गया। ये हो गया अपने पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ईबीआईटी। ईबीआईटी अपने पास क्या दे रखा है, ईबीआईटी अपने पास क्या दे रखा है, ईबीआईटी अपने पास क्या दे रखा है, अपन देख लेते हैं, कैश माइनस सीओजीएस, ईबीआईटी, हाँ ईबीआईटी अपने पास कितना देखा है 15,000 रुपीज, ठीक है 15,000 अपने पास ईबीआईटी दे रखे हैं जो नेट प्रॉफिट के बराबर होता है। तो अपन को क्या करेंगे, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद क्या दे रखा है अपन को, कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल, टोटल कैपिटल, और उसको सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो सेल्स कितनी है इसमें 3 लाख रुपीज है, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है अपने पास, ये देख लेते हैं अपन। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, ये देखिए अपने पास बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले एसेट दे रखे हैं, एसेट नेट एसेट दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 75,000 प्लस 25,000 कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते थे, शेयर होल्डर सिक्योरिटी प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ठीक है। तो ये 1 लाख अपना कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में मैंने आपको क्या बोला था, या तो सेल्स के लिए बोल रखा है तो सेल्स के लिए निकालना, नहीं तो अपन को सीओजीएस से निकाल दो। सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। सीओजीएस अपन देख लेते हैं इसमें कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 2,36,000, 2,36,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी क्या, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो अपन ओपनिंग इन्वेंटरी निकाल लेंगे, क्लोजिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों इन्वेंटरी इसमें दे रखी है, तो अपन ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करके एवरेज इन्वेंटरी निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ। नेट प्रॉफिट क्या है इसमें, क्या है इसमें नेट प्रॉफिट कितना है 15,000 और 19,000। 15,000 डिवाइडेड बाय नेटवर्थ कितनी है इसके अंदर, नेटवर्थ कितनी है 75,000 प्लस 25,000, ठीक है। नेटवर्थ कितनी है 1 लाख, और आगे की नेटवर्थ कितनी है 75,000 प्लस, हाँ मैंने आपको क्या बताया था, नेटवर्थ इज इक्वल्स टू नेट एसेट होता है, ठीक है। नेटवर्थ इज इक्वल्स टू नेट एसेट, देखिए आपको नोट्स में अभी एक बार चेक करा दूँ। नेटवर्थ इज इक्वल्स टू नेट एसेट, तो नेट एसेट कितना है इसके अंदर 1 लाख, और इसके अंदर 1,47,000, ठीक है, ठीक है। ये हो गया अपने पास, है ना। ठीक है। उसके बाद क्या क्या रहेगा, हाँ नेटवर्थ नेट एसेट के कब इक्वल होगी, जब उसमें डिबेंचर नहीं होगा, और डिबेंचर है तो अपन नेट एसेट के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद क्या निकालते हैं अपन, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड कैसे बताया था मैंने आपको, एवरेज डिवाइडेड बाय एवरेज। अब एवरेज ऊपर क्या लेते हैं, एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल, ठीक है। एवरेज डेटर्स क्या है इसके अंदर 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50,000, और एवरेज क्रेडिट सेल कितनी निकालेंगे 2,70,000 डिवाइडेड बाय 365 के लिए बोल रखा है, तो 365 इसके अंदर क्या लिखा है, एक बार इसको रन कर लेते हैं। इसके अंदर क्या देखा है, रेशियोज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी बेस्ड ऑन द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, गिव द रीजन फॉर रेशियोज इन द अज्यूम दैट ओपनिंग स्टॉक इज 40,000। इसमें 40,000 का ओपनिंग है तो वो एवरेज इन्वेंटरी के काम आएगा। अब अपने को क्या देखना है, अपन क्या निकाल रहे थे, एवरेज रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, ठीक है। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड का मैंने क्या बताया था, एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल अपन को कितने देंगे 2,70,000, इसमें कितने देंगे 3,42,000 डिवाइडेड बाय 365 डिवाइडेड बाय 365 दोनों में करेंगे। अब ओपनिंग रिसीवेबल इसमें भी दे देंगे, ओपनिंग रिसीवेबल इसमें भी दे देंगे। इसमें क्या दे देंगे 82,000 और 50,000, ठीक है।
82,000 और 50,000 डिवाइडेड बाई 2। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, नहीं रुकिए, ठीक है देखिए 50,000 प्लस 66,000 ना, तो 66,000 ऐसे कैसे निकाला, 82,000 प्लस 50,000, ठीक है 82 प्लस 50 दैट इज डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 66,000, ठीक है 66,000, ठीक है। और उसके अंदर अपन को देने लगा है तो 50,000 अपन उसको मान के चलेंगे कि एवरेज इन्वेंटरी यही है, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, इसके अंदर क्या बोल रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रखा है, ठीक है। अज्यूम देखता मैंने स्टॉक दे रखा है, तो अपना ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक ये होता है डिसीजन मेकिंग के लिए कि भैया अपन क्या करेंगे कि ये बता देंगे कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कम हुआ है, नॉट प्रॉफिट इतना बड़ा है, एबीआईटी इतना बड़ा है, वो चीज़ अपन को डिसीजन मेकिंग में काम आएगी, ठीक है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन मुझे ये हो गया था कि ये जो ओपनिंग एवरेज स्टॉक मैं समझ रहा था उसको डेटर्स, एवरेज डेटर्स दे रखा है, नहीं ठीक है वो एवरेज स्टॉक दे रखा है, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, जहाँ अपन को क्या दे रखा होगा, मिसिंग वैल्यूज दे रखी होगी, अपन को बैलेंस शीट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट अपन को बनाना होगा। सबसे पहले अपन ये देख रहे हैं, ये अपन को एक बैलेंस शीट दे रखे हैं जिसके अंदर अपन को शेयर कैपिटल दे रखा है, लैंड दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, करंट लायबिलिटीज दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, स्टॉक दे रखा है, रिसीवेबल दे रखा है, बैंक दे रखा है, टोटल दे रखा है। विद द हेल्प ऑफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्निश अपन को क्या दे रखा है, 31 मार्च 2023 की अपन को बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को शेयर कैपिटल दे रखा है प्लस 50%, शेयर कैपिटल 50% है, ठीक है 1 लाख हो गया, ठीक है। उसके बाद अदर शेयर होल्डर्स फंड कितना है 15%, उसके बाद कितना हो गया 10% डिबेंचर है और करंट लायबिलिटीज है, लैंड दे रखा है, वर्किंग कैपिटल रेशियो दे रखा है, क्विक रेशियो दे रखा है। तो इससे अपन को क्या निकलेगा CA/CL, ठीक है। क्विक रेशियो से अपन क्या निकलेंगे CA माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय CL। उसके बाद रिसीवेबल दे रखा है, उसके बाद रिटर्न ऑफ नेटवर्क दे रखा है, अपन को जीपी रेशियो बोल रखा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोल रखा है। सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, शेयर कैपिटल दे रखा है, शेयर कैपिटल सेम ही रहेगा, ठीक है। उस हिसाब से अपन 50% इतना है तो टोटल कितना होगा 2 लाख रुपीज। अब 2 लाख का 15% इज इक्वल टू 30,000, 2 लाख का 10% इज इक्वल टू 20,000, 2 लाख का 25% इज इक्वल टू 50,000, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या ये चीज क्या हो गई अपनी, द कंपनी है करंट लायबिलिटीज, मतलब टोटल लायबिलिटीज कितनी होगी अपने पास, टोटल लायबिलिटीज कितनी होगी 2 लाख रुपीज, ठीक है 2 लाख रुपीज की टोटल लायबिलिटीज होगी। अब अपन को क्या करना है, असेट कैलकुलेट करना है। तो लायबिलिटी सबसे पहले तो ये देखेंगे टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल असेट, फिर अपन को क्या बोल रखा है, क्या बोल रखा है, से पेज नंबर पे थे अपन, ठीक है। अपन को लेगा क्या बोल रखा है, लैंड एंड रिमेन अनचेंज, लैंड रिमेन अनचेंज और एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हमने खरीदी है जिसका एडिशनल डेप्रिसिएशन 5,000 रुपीज है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल रेशियो दे रखा है 8/5, क्विक रेशियो 1/1, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या देगा, टोटल फिक्स एसेट दैट कंसिस्टेंट 60% ऑफ द टोटल फिक्स एंड करंट एसेट, मतलब टोटल एसेट का 60% क्या है
क्या है, फिक्स एसेट, ठीक है। तो टोटल एसेट कितना है अपने पास 2 लाख, तो 60% कितना होगा 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 क्या हुआ, फिक्स एसेट हो गया। तो अपना 80,000 क्या हो गया, करंट एसेट हो गया। उस हिसाब से अपन करंट लायबिलिटीज निकाल लेंगे, करंट लायबिलिटीज की होगी, उस हिसाब से अपन स्टॉक और क्विक रेशियो से अपन स्टॉक निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर क्या बोल रहा है, ये अपने यूज आ गया, ये अपना यूज आ गया, जो जो यूज आते जाए एक बार उसमें टिक लगा दो, ठीक है। उसके बाद रिसीवेबल 4/5 4/5 ऑफ द क्विक एसेट एंड सेल्स रेशियो इज इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 4/5 ऑफ द क्विक एसेट, तो क्विक एसेट अपना अपन ने उस रेशियो से क्विक एसेट निकाल लिया था, रिसीवेबल अभी अपना निकल जाएगा। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से अपना क्या निकलेगा, क्रेडिट सेल निकल जाएगी। क्रेडिट सेल कितना और का है, इससे क्या होगा अपना सेल्स को बाइफरकेट कर देंगे कि अपन इसमें कैश सेल कितनी है और क्रेडिट सेल कितनी है, जो अपन पीएनएल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, जीपी दे रखा है, तो टोटल सेल्स का 15% जीपी है, तो 15% जीपी निकाल देंगे, ठीक है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ दे रखी है, इक्वल टू 10% दे रखा है, तो टोटल अपन रिटर्न निकाल लेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो अपन को दे रखा है, तो उससे अपन स्टॉक तो अपन पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। ठीक है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ, तो टोटल नेटवर्थ कितनी होगी, सबसे पहले टोटल नेटवर्थ देख लेते हैं अपन। टोटल नेटवर्थ अपनी क्या है, शेयर होल्डर फंड कितना है अपना, नेट एसेट 1,30,000, देखिए 1,30,000, ठीक है। टोटल नेटवर्थ कितनी होगी 1,30,000, उसका 10% अपन को क्या बोलोगे, नेट प्रॉफिट कितना है 13,000, ठीक है। उसके बाद डिवेंचर इंटरेस्ट अपन को बोल ही रखा है। अब अपन एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इसमें फिक्स एसेट में प्लांट एंड मशीन कितना है और लैंड कितना है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं इसने क्वेश्चन में बोला क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज, लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज, मतलब अभी क्या है इसमें इसमें कितनी दे रखी 80,000, मतलब 80,000 ही अभी अपनी होगी। तो फिक्स एसेट अपना टोटल कितना फिक्स एसेट था 1,20,000 माइनस 80,000 अपना लैंड हो गया, तो 40,000 अपना प्लांट एंड मशीनरी होगी। जिसमें से क्या बोल रखा है, अपन को ये भी देखना है एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी कितनी खरीदी है, तो वो भी देख लेते हैं। जिसमें से क्या बोल रखा है अपन को कि एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन ब्रॉट एंड फर्दर डेप्रिसिएशन ऑफ 5,000 डेप्रिसिएशन वाज टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब अभी 5,000 डेप्रिसिएशन और रिटर्न ऑफ करना है, ठीक है। तो क्या कर रखा है अपने पास, टोटल डेप्रिसिएशन अभी कितना दे रखा है, टोटल डेप्रिसिएशन अभी कितना दे रखा है 15,000। उसके बाद क्या देगा, एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी आफ्टर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ऑफ इज इक्वल्स टू भाई 50,000 और एडिशनल और कितना है 5,000, तो कितना हो गया 30,000। एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी कितनी होगी 30,000, तो टोटल अभी अपन ने नई कितनी खरीदी है 10,000, ठीक है। देखिए अब हो गया अपना सेल्स अपनी निकल गई थी, जीपी अपना निकल गया था, सीओजीएस अपनी निकल गई थी, क्योंकि अपन नेट प्रॉफिट निकाल लिया था, वो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया था, तो टोटल सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीओजीएस। उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट अपन ने निकाल लिया था, एडमिन अदर एक्सपेंसेस क्या है बैलेंस शीट फिगर है। उसके बाद शेयर कैपिटल अपन ने निकाल लिया था, प्रॉफिट एंड लॉस अपन ने निकाल लिया था, डिबेंचर अपन ने निकाल लिए थे, करंट लायबिलिटीज अपन ने निकाल ली थी फिक्स, और वो अपन ने निकाल ही चुके हैं, ठीक है। और इसमें और कोई कंफ्यूजन है नहीं, ठीक है। अब अपन सेम तरीके के क्वेश्चन आएंगे अपन को। एक बार रेशियोज को आप सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज कौन से हैं, एक तो करंट रेशियो, क्विक रेशियो, उसके बाद अपन वर्किंग कैपिटल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद नेट प्रॉफिट नेटवर्थ रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट रेशियो, उसके बाद इक्विटी टोटल डेट टू इक्विटी, उसके बाद अगर अपन देखें टर्नओवर रेशियोज इंपॉर्टेंट है, टर्नओवर रेशियोज पढ़ लेना। टर्नओवर रेशियोज सिंपल है, सेल्स का है, जो भी अपन को टर्नओवर निकालना, जिसका भी निकालना है, जैसे अपन को एसेट टर्नओवर निकालना है तो सेल्स का एसेट, रिसीवेबल टर्नओवर निकालना है तो क्या निकालना है, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी, ठीक है, एवरेज रिसीवेबल, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन सारे सेम रहेंगे, ठीक है। आपको रेशियोज याद करने पड़ेंगे, और रेशियोज याद कर लोगे तो इजी हो जाएगा, ये चैप्टर बहुत इजी है, सिर्फ रेशियोज याद करने हैं। उसके बाद मिसिंग फिगर आएंगे, आप खुद बैलेंस शीट जानते हो बैलेंस शीट कैसे बनाना है। रेशियोज जैसे जैसे जो रेशियो काम आता जाए उसको टिक करते जाना कि मेरा रेशियो काम आ गया है, ये वाला रेशियो मेरे काम आ गया है, ये वाला रेशियो मेरे काम आ गया है, ठीक है। और ये बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। थैंक यू।
और ये चैप्टर हो गया है आपका। और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या फिर मेरे नंबर लिख लीजिए 7073507978। ठीक है, आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको जितनी जल्दी होगा उसमें डीएम कर दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, और वहाँ पे मैं नोट्स शेयर करता रहता हूँ, और जो भी अपडेट होगी मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा। और ठीक है, थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।